नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की रहने वाली सरिता देवी की परिवार काफ़ी गरीब था, काफ़ी उनका परिवार लाचार था। सरिता देवी की भगवान की कैसा करिश्मा था कि उनकी शादी जिस घर में होने वाली थी, उनका पति मनोज राठौर मनोज राठौर की बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस था। उनका बिजनेस इतना पहुंच था कि विदेशों में कारोबार उसका काफ़ी अच्छा खासा चलता था। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि उनके पति का किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उनकी पति का बिजनेस में बहुत ही बड़ा कभी लॉस तो कभी घाटा हुआ करता था, जिससे इन सदमे को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और दिल की दौरा से उनकी मौत हो जाती है। और पति का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी था, इतना ज़्यादा उनकी मार्केट था, जिससे सरिता देवी पति के जाने के बाद दोस्तों काफ़ी टूट जाती है। लेकिन सरिता देवी को एक ऐसे इंसान से मुलाकात होती है, जिसे दोस्तों सरिता देवी की साथ ऐसा बुरा हाल हो जाता है, जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिरकार भला यह कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम आज की कहानी में, आज की घटना में हम विस्तार से बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ से एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब नीचे ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 2025 9 दिसंबर सुबह का 10 बज रहा था। सुबह का 10 बज रहा था और उस दिन उनके पति किसी कारणवश से विदेश जा रहे थे, और विदेश जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद सरिता देवी उसे घर बुला लेती है। सरिता देवी की उस दिन तबीयत काफ़ी खराब रहती है, और उसके पति की उस दिन न जाने की वजह से उनकी बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक कॉल आते हैं, और कॉल आने के बाद कॉल पर ये बताया जाता है कि तुम्हारी बिजनेस में किसी ने कब्जा कर लिया है। और इस खबर को सुनते हुए सरिता देवी के पति की उसी समय उनकी अंदर से काफ़ी हलचल पैदा होने लगती है, और तुरंत स्पॉट उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। सरिता देवी फौरन अपने पति को बचाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने वहाँ पर दोस्तों मृत घोषित कर देते हैं। और सरिता देवी कर भी नहीं सकती थी, और वो टूट चुकी थी। कुछ महीने दिन गुजर जाते हैं, और सरिता देवी अपनी पति की जाने के बाद वो भूल जाते हैं कि मेरा कोई पति था। वो एक खुशी की ज़िंदगी जीना चाहती थी, और वो एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। सरिता देवी बैठे-बैठे सोच रही थी कि क्यों ना मेरे पति का जितना भी दुकान खाली है, मार्केट जितना खाली है, क्यों ना उसमें हम लोगों को रोज़गार दें, लोगों को दुकान भाड़े पर दें, जिससे उन पैसों से हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा तरकीब कर सकते हैं। और जिस वजह से सरिता देवी ने कहा कि इसके साथ-साथ मैं भी अपना एक दुकान खोलूँगी। दोस्तों, सरिता देवी ने एक किराना दुकान खोलती है, और किराना दुकान खोलती है। उस किराने दुकान में सरिता देवी सामानें बेचती है, और साथ में बाकी दुकान थे जो भाड़े पर दे देती है। और इसके दुकान पे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आने लगा, क्योंकि सरिता देवी काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी हॉट औरत थी। उनके दुकान पर अक्सर जो भी कस्टमर आते थे, बस वो सरिता देवी को देखने के लिए आते थे। और जिस वजह से सरिता देवी की दुकान खूब अच्छा खासा चलता था। ऐसे ही दिन और समय गुजरता गया, और एक दिन सरिता देवी का किस्मत पलटने वाला था, क्योंकि सरिता देवी काफ़ी टूट चुकी थी, क्योंकि उनके पति के जाने के बाद वो पति का पल और पति की चीज़ें उसे काफ़ी सता रही थी। और सरिता देवी का वैसा ही दिन उस दिन शुरू हो जाता है। दोपहर का लगभग 2 बज रहा होता है, और 2 बजे उनके दुकान के सामने एक ट्रक रुक जाती है। और वो ट्रक ऐसा करिश्मा था कि सरिता देवी दुकान के सामने ही खराब हो जाती है। और ट्रक से एक इंसान उतरता है, और सरिता देवी की दुकान तक पहुंचने लगता है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर शिखर
का लत लगा हुआ था तो वो शिखर खाने के लिए सरिता देवी दुकान पर चले जाता है। जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर सरिता देवी की दुकान पे पहुंचता है और सरिता देवी को देखता है तो उनको होश उड़ जाता है। वो ऐसा महिला कभी जिंदगी में नहीं देखा था जिस तरह से सरिता देवी की बदन उनके ऊपर से नीचे तक वो निहारता रहा। कुछ देर वो सोच में पड़ जाता है। उसके बाद सरिता देवी ने टोका, आप क्या सोच रहे हैं? सरिता देवी को भी वो इंसान काफी पसंद आने लगती है और सरिता देवी उसे जो भी कुछ खाने के लिए मांगा सरिता देवी ने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट खिला देती। और घंटों तक गप्पे सप्पे होने के बाद सरिता देवी और वो ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को अच्छा खासा अपना एक दोस्त बना लेती है। और बातें करते करते लगभग शाम ढल जाते हैं। और ट्रक ड्राइवर ये भूल चुका था कि मेरा ट्रक खराब था, क्योंकि वो सरिता के हुस्न में वो पागल था। और ऐसे ही समय गुजरते गुजरते लगभग सरिता देवी की दुकान बंद करने की टाइम लगभग रात को 8 बज जाती है। और 8 बज जाने के बाद दोस्तों सरिता देवी उस ट्रक ड्राइवर को कहते हैं, तुम आज भर के लिए मेरे यहाँ रुक जाओ। मेरा कोई नहीं है और ना ही मेरा पति है, ना ही कोई इस दुनिया में है। मैं एक विधवा हूँ। उस ट्रक ड्राइवर ने सरिता की इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा हो जाता है और वो मौके का तलाश करने लगता है। वो और भी राज़ी हो जाता है। सरिता देवी को कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपके घर जाने के लिए आपके घर तैयार हैं। और इस वजह से दोस्तों सरिता देवी उस ट्रक ड्राइवर के साथ सरिता देवी अपने घर ले जाते हैं। सरिता देवी का घर देखकर उस ट्रक ड्राइवर को भी होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि आखिरकार एक सिंपल सी महिला का घर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और चारों तरफ ट्रक ड्राइवर निहारने के बाद सरिता देवी ने कहा कि आप क्या देख रहे हैं चारों तरफ? ये मेरी पति का प्रॉपर्टी है। मेरे पति बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसका कारोबार काफी दूर दूर तक था। मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन बहलाने के लिए दुकान पर बैठती हूँ ताकि मैं अपना समय अपने कस्टमर के साथ बिता सकूं। तुमने जो वो पहली कस्टमर हो जो मुझे काफ़ी पसंद आया हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करोगे। उस ट्रक ड्राइवर सरिता की इस बातों को सुनकर काफ़ी सोचने लगता है और काफ़ी हैरान हो जाता है। लगभग सरिता देवी अपने किचन में खाने बनाने लगती है और खाने में लगभग 9 बज जाता है रात। और दोनों लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सरिता देवी कुछ ड्रिंक लाती है। ड्रिंक में कुछ ऐसे नशीली पदार्थ मिला देते हैं और ट्रक ड्राइवर को पिला देती है, जिससे ट्रक ड्राइवर की मूड पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। और वो सरिता देवी उसे अपने पास एक कॉन्डम रखी हुई थी, उस पदार्थ को वो ट्रक ड्राइवर को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे लगा लो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सरिता देवी ने उसे दे देती है और वो ट्रक ड्राइवर सरिता देवी जैसे जैसे कहा वो वैसा करता रहा। सरिता देवी ने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ बस तुम बस अपना काम जारी रखना। और वो ट्रक ड्राइवर अपना काम जारी रखता है और लगभग इतनों घंटों तक ये काम करते रहता है, जिसके बाद वो पदार्थ फट जाती है और अचानक से सरिता देवी की वहीं पर तुरंत उनकी थोड़ी देर में मौत हो जाती है। दोस्तों उस ट्रक ड्राइवर इतनी ज़्यादा सरिता देवी के साथ इस तरह से बर्ताव किया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और वो ट्रक ड्राइवर वहीं पर वो बेहोशी हालत में सो जाते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं। और लगभग सारी रात वो लोग ऐसे ही रहते हैं। और जब सुबह का बारी आता है सरिता देवी डेली डेली दुकान पे दुकान खोलने जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं जाती है, जिससे वहाँ के आस पड़ोस के लोग और दुकान के पड़ोस के लोग काफ़ी सोचने लगते हैं कि ऐसा एक दिन भी नहीं था कि सरिता देवी ने दुकान को नहीं खोला। आखिरकार ऐसा आज क्या कारण है जो उसने दुकान को नहीं खोला है? कुछ लोग उनके घर पर जाते हैं उनके हालचाल पूछने के लिए, लेकिन दरवाजे अंदर से बंद रहता है और काफ़ी लोग वहाँ पर आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आती है। तुरंत वहाँ पर मौके पर कुछ लोग ने स्थानीय पुलिस को बुलाते हैं और बुलाने के बाद पुलिस वाले भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खोलते हैं। तो कुछ लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का वो नज़ारा देखते हैं तो वहाँ पे पुलिस वालों को पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, भला एक महिला, भला ऐसा कैसे
कर सकती है। जैसे ही वो ट्रक ड्राइवर को बदन पर पानी छिड़कते हैं तो पानी छिड़कने के बाद ट्रक ड्राइवर को होश आते हैं। ट्रक ड्राइवर ने सारी घटना उस पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरे साथ ये मैडम ने ऐसे ऐसे किया है और मैं मजबूर हो चुकी थी। और ट्रक ड्राइवर को पुलिस वाले ने हिरासत में ले लेते हैं और सरिता देवी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दोस्तों ट्रक ड्राइवर के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दायर किया जाता है एक महिला के साथ इस तरह के बर्ताव करने के लिए। उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। सरिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यहाँ पर समाज में जो हो रहे घटनाओं को हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों सरिता देवी की ज़िंदगी चंद कुछ ज़रूरत के लिए उसने ये कदम उठाया और उनके साथ इस तरह की हादसा हो गया। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।